जब प्रिया और उसका पति समीर शहर के बाहरी हिस्से में नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें लगा अब जिंदगी दोबारा शुरू होगी। एक शांत मोहल्ला, एक सुंदर 2 मंजिला घर और इतना स्पेस कि आने वाले समय में एक परिवार पनप सके। लेकिन पहली रात से ही घर खाली नहीं लगा। जैसे ही प्रिया ने घर में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से होकर गुजरा। समीर ने हंसते हुए कहा, पुराने घरों में ये आम बात है। लेकिन प्रिया को शक था, कुछ तो था। रात के वक्त वो ऊपर लकड़ी की जमीन पर किसी के कदमों की आवाज सुनती थी, जबकि उन्होंने ऊपर कुछ भी नहीं रखा था। जब वो चेक करने जाती, सिर्फ सन्नाटा और परछाइयां मिलती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। खाना बनाते समय, नहाते वक्त, यहाँ तक कि जब वो सो रही होती। घर के शीशे धुंधले हो जाते, लेकिन भाप से नहीं। फिर उनमें शब्द उभरने लगे, मैं अब भी यहीं हूँ। समीर ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, शायद थकावट का असर है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, लाइट्स छिलमिलाने लगी। घर का कुत्ता ऊपर वाले कमरे में जाने से मना कर देता और हर रात ठीक 2:34 बजे वो उसी सुनसान कॉरिडोर की तरफ भौंकता। एक शाम प्रिया को फर्श के नीचे से एक पुरानी धूल से भरी डायरी मिली। वो किसी लड़की आरोही की थी जो कभी इस घर में रहती थी। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर प्रिया सिहर उठी। वो अटारी से देखता है, वो मुझे जाने नहीं देता। उस रात प्रिया ऊपर अटारी की ओर बढ़ी। हवा भारी हो गई थी। लकड़ी की सीढ़ियां उसकी हर चाल पर कराहने लगी। अटारी के कोने में एक पुरानी हिलने वाली कुर्सी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। जब वो पास गई, उसने दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान देखे, लंबे खुरचने वाले, जैसे कोई वहां से भागना चाहता हो। और फिर उसके कान के पास एक फुसफुसाहट, तुमने मुझे ढूंढ लिया। प्रिया भागी, लेकिन अब घर उसके काबू में नहीं था। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां जाम। उसने समीर को पुकारा, लेकिन समीर को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो फंस चुकी थी। जब समीर ने बड़ी मुश्किल से अटारी का दरवाजा तोड़ा, प्रिया गायब थी। बस एक चीज रह गई थी, वही डायरी। अब उसका एक नया पन्ना खुला हुआ था। अब वो मुझे भी मिल गया है। आज भी समीर उसी घर में रहता है। हर रात ठीक 2:34 बजे उसे प्रिया की आवाज सुनाई देती है। समीर, वो परखता है, पर वहां कोई नहीं होता।